6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक आता है चित्रा, 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक स्वाति नक्षत्र है। ये रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट नेचर। स्वाति sword, the goddess Saraswati, knowledge, blowing of conch shell, जो हम शंख बजाते हैं, एविएशन इंडस्ट्री, philanthropist, शनि जो है एग्जॉल्टेड हो जाता है स्वाति नक्षत्र के अंदर। हम कहते हैं लिब्रा साइन के अंदर शनि एग्जॉल्टेड होता है, तो सैटर्न गेट्स एग्जॉल्टेड इन स्वाति। इसका जो रूलिंग डाइटी है वायुदेव है। ये नक्षत्र जो है इज स्ट्रांगली कनेक्टेड टू लॉर्ड हनुमान। ये हनुमान जो है वो वायुपुत्र, पवन पुत्र हनुमान हम बोलते ही हैं, तो ऐसे में जो है हनुमान जो है वो वायुदेव के पुत्र भी हैं, तो सन ऑफ वायुदेव जो इसके डाइटी हैं इस नक्षत्र। हनुमान को जो है बड़ी रेयर ब्लेसिंग है शनिदेव की। हनुमान, लॉर्ड हनुमान हैज रेयर ब्लेसिंग ऑफ शनिदेव। जब रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म हुआ तो उस वक्त रावण ने 9 ग्रहों को पराजित किया और उन्हें मेघनाथ के 11th हाउस में बिठा दिया कि यहाँ पर जो है उसका पुत्र जो है इमोर्टल और इनविजिबल, कहीं से जो पराजित ना हो सके और इमोर्टल हो जाए। तो शनि जो है वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो ऐसे में शनि ने अपना एक पैर जो है बाहर निकाल कर 12th हाउस में रख दिया। तो ऐसे में उस वक्त रावण को बड़ा महसूस हुआ कि यही एक कारण बन जाएगा मेघनाथ के डेथ का। तो ऐसे में रावण ने शनि का पैर तोड़ दिया और इम्प्रिजन्ड हिम आउटरेज्ड बाय गुल्लिक, मतलब एक तरह से गुल्लिक से उसको इम्प्रिजन किया। इसीलिए शनि का एक पैर जो है वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ है।
जब हनुमान जी ने माता सीता को लंका में ढूंढा और उन्होंने पाया कि शनि देव जो है वो रावण की कस्टडी में है, एक सेल के अंदर में एक जगह पर उन्हें कैद किया हुआ है। तो हनुमान जी ने शनि को रेस्क्यू किया, उन्हें वहां से आजाद किया और उसकी वजह से शनि देव जो है हनुमान से बहुत प्रसन्न हुए। तो ऐसे में कहा गया कि जो लोग उन्हें शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करेंगे तो ऐसे में उनको शनि की साढ़सती से बचा दिया जाएगा, जो लोग शनिवार के दिन हनुमान की पूजा करें, ये कहा। तो ऐसे में शनि जो है वो हनुमान को हमेशा फेवर करते हैं। तो ऐसे में इसीलिए शनि गेट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन स्वाति नक्षत्र। ठीक है, स्वाति नक्षत्र में जो शनि उच्च के हो रहे हैं वो कारण, उसके पीछे ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो मैंने आपसे शेयर की। कुछ डिजीज जो इससे रिलेटेड है, डिजीज रिलेटेड टू स्वाति: यूरिनरी इंफेक्शन, यूरिनरी इंफेक्शन, व्हाइट स्पॉट्स जो सफेद दाग होते हैं, किडनी इंफेक्शन, ये कुछ डिजीजेस है। ये स्वाति नक्षत्र या कोई भी नक्षत्र जो है वो 4 चरण में डिवाइड कर दिया जाता है। तो स्वाति के जो चरण है वो है पहला चरण 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री तक, ये आता है लिब्रा साइन में। इसको रूल करता है जुपिटर, क्योंकि इसका नवांश जो है वो सेजिटेरियस में जाता है। सेकंड चरण जो है वो 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक जाता है, ये भी लिब्रा साइन में है। इसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। दूसरा नवांश जो है वो कैप्रिकॉर्न में जाता है। तीसरा चरण जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक है, ये भी लिब्रा साइन में है। इसका भी नवांश जो है वो एक्वेरियस में जाता है, सैटर्न में है। और चौथा चरण जो है वो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक जाता है, लिब्रा साइन में, जिसका जो है नवांश पाइसेस में जाता है। इसकी जो एक तरह से की थीम्स है वो है अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन। ये राहु का दूसरा नक्षत्र है ना। पहला नक्षत्र जो है आर्द्रा था, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, क्योंकि इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो राहु है। तो ऐसे में राहु सेकंड नक्षत्र, 27 नक्षत्र में से ये 15th नक्षत्र है। इसका जो साइन लिब्रा हमने बता ही दिया। इन सब के चलते
मतलब राहु का नक्षत्र है, लिब्रा साइन है, 15वां 27 में से है। तो ऐसे में इन सब के चलते जो है, जो नेटिव बॉर्न इन दिस नक्षत्र, नेटिव बॉर्न इन दिस नक्षत्र contains सात्विक, तामसिक क्वालिटीज। मतलब जो लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके अंदर सात्विक और तामसिक क्वालिटीज दोनों होती हैं। डीप फेथ इन स्पिरिचुअलिटी, जो लोग भी इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, दे विल बी हार्ड वर्किंग, करेज टू सक्सीड, किस बात पे सक्सीड होने में करते हैं, ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड वर्क, उस बूते पर ये जीत जाते हैं या सक्सीड हो जाते हैं, ऑफ हार्ड वर्क। कर्मठ जीवन है, मेहनत कश। राहु है, राहु कारक है अप्स एंड डाउन्स का लाइफ के अंदर में। तो ऐसे में ये अप्स एंड डाउन जो है, राहु अप्स एंड डाउन्स, नॉर्मली जो है बाउंड्रीज, राहु क्योंकि बाउंड्री लेस है, नो मेजरमेंट, शैडो प्लेनेट है, तो ऐसे में यू कैन नॉट मेजर द अप्स एंड डाउन्स। इसकी जो बाउंड्रीज है वो मेजर नहीं की जा सकती। राहु जो है एनिमी है सन का भी और मून का भी। राहु इज एनिमी ऑफ सन मून। और अगर राहु की उपस्थिति में ये सन और मून जो है दिखाई नहीं जाता, ऐसे में ऐसा लगेगा कि सन और मून एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे में यहाँ पर ग्रहण, ग्रहण का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज स्पॉइल करना है, बट ऐसे में किसी ना किसी रूप में उन चीजों को ढक देता है, बस इतना ही है उसका मतलब। ऐसा नहीं कि स्काई एग्जिस्ट नहीं कर रहा या सन मून एग्जिस्ट नहीं करते, टेम्पररी तौर पर उन चीजों को कवर अप कर देता है। स्वाति जो है वो इस चीज को भी सिग्निफाई करता है, क्योंकि स्वाति जो है वायु देवता है स्वाति के। तो ऐसे में लगता है जैसे स्वाति के लिए ये भी कहा जाता है, ऐसा महसूस होता है, यंग प्लांट, यंग प्लांट ब्लोइंग इन विंड। रिप्रेजेंटिंग, जब एक छोटा सा पौधा हवा में झूलता है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, टूटता नहीं है, गिरता नहीं है, वो फ्रेजाइल भी है। और रेस्टलेसनेस, बट रेस्टलेसनेस है। तो उन चीजों को भी ये नक्षत्र जो है रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वायु देव है इसके देवता। तो वायु के होने से एक स्ट्रॉन्ग वायु देव
bestows strong yet gentle nature। जैसे वायु का नेचर है, हवा जो है बड़ी स्ट्रांग भी होती है बट जेंटल भी है। अगर सॉफ्ट ब्रीज है तो बड़ी जेंटल भी है। राहु क्योंकि इसका लॉर्ड है, वो राहु सिग्निफाइज हिडन नेचर। या हिडन पोटेंशियल। आज ये जो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनको अपनी पोटेंशियल के बारे में पता नहीं होता, एक हिडन पोटेंशियल। उनको उनकी पोटेंशियल के बारे में दूसरे के द्वारा ही पता लगता है या उसके द्वारा ही जाना जाता है अपनी पोटेंशियल को। नीड टू बी इन्फॉर्म्ड about their potential। हम में से किसी का, आप में से किसी का, कोई किसी का भी स्वाति नक्षत्र है? गीतिका, आपका है स्वाति? सर मेरा जुपिटर स्वाति में है, तो मेरे को वो क्वेश्चन भी पूछना था कि वो अगर हमें ब्लेंड करना हो चरण के साथ और फिर उस हालांकि वो मैं आपको पीडीएफ भेजता ही हूँ। अगर जुपिटर स्वाति में है तो आई सेंड यू पीडीएफ्स द इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेट जुपिटर इन स्वाति। उसके अंदर में अलग अलग चरण के भी मैं डिटेलिंग देता ही हूँ। और अगर उस जुपिटर के साथ कोई प्लैनेट कंजंक्शन में है या किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट है, वो भी आपको इंफॉर्मेशन देता ही हूँ। मिश्रा जी आप? सर हनुमान जी को भी जब याद दिलाई जाती है तभी उनको अपनी हिडन जो है पावर याद आती है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बात तो सही है। तो ऐसे में इनमें जन्मे लोगों को उनकी पोटेंशियल और उनके बारे में याद दिलाना पड़ता है। दे हैव openness to learn new information। They must avoid indecision। They are romantic। They use their charm। स्वाति के जन्मे लोगों को जो सक्सेस है, द सक्सेस इन लेटर पार्ट, दे आर सक्सेसफुल इन लेटर पार्ट। ये अपना समय लेते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इनकी बात करें वो आएंगी। कंपैशनेट, स्वीट वॉइस, सॉफ्ट स्पोकन, एक्सपेक्ट पॉजिटिव आउटकम्स,
चैरिटेबल, merciful, independent, controls desires। हालांकि राहु का नक्षत्र है जो डिजायर देता है, but it control desires।